उनके सामने जो है रथ से कूद गए हैं और उनको रथ पर बैठा दिए कि महाराज आप हमारे लिए पूजनीय हैं, आपके हम दास हैं, आप हमारे राम भैया के मित्र हैं, सखा हैं, तो आप हमारे लिए भगवान हो। निषाद को समझ नहीं आता है, वो अपने आप को भूल गया कि हो क्या रहा है, हम क्या सोचे थे और क्या हो रहा है। अश्रुपात कर रहा है वहां पर निषाद। तुरंत जो है भरत भैया का चरण पकड़ने का प्रयास किया, हाथ पकड़ लिए। भरत जी बोले निषाद ऐसा नहीं भैया, अरे आप हमसे श्रेष्ठ हैं, आप हमारे भैया के मित्र हैं, तो आपके हम सेवक हुए, हम आपके चरण पढ़ सकते हैं, आप हमारे चरण नहीं पढ़े। इससे बड़ा जाति का समानता क्या हो सकता है। भरत लाल जो है प्रतापी राजा के पुत्र हैं और एक कुल भील को इतना ऊपर स्थान दे रहे हैं। वहां पर जो है भरत जी सात्विक राजस तामस जो थाली लाया था, खाना तो दूर महाराज, उधर दृष्टि नहीं थी। निषाद राज समझ नहीं पाया भरत जी को, क्योंकि भरत जी को बस एक ही समझते हैं, केवल राम जी, और कोई नहीं समझ पाया। भरत जी के भक्ति जो है केवल राम ही समझ पाए हैं और किसी की बस की बात ही नहीं। राम जी खुद बोले, जैसे भागवत में सुखदेव जी के सामने जब राधा जी का नाम आता था तो समाधिस्थ हो जाते थे, उसी प्रकार जब भरत जी का नाम भगवान के सामने आता था उस समय सब सुध भूल जाते थे भगवान राम। ऐसा प्रेम था भरत और राम। वहां पर जो है निषाद राज कहता है भरत भैया हमें माफ कर दीजिएगा, हमारे मन में कई प्रकार का उलझन था, हम रहे कोल भी नीच जाती है ना, हमें इतनी बुद्धि कहाँ है जो कि हम इतना समझ पाए आपको। भरत जी उस विषय को ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि हे निषाद भैया ये बताओ कि भगवान राम आपसे कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, कहाँ पर भगवान के सलाम किए थे, हमें वहां पर ले चलो, बस हम वहीं देखना चाहते हैं। और निषाद राज जो है भरत जी को लेकर गया जहां पर जिस कदम के नीचे उसका चटाई बिछाया था निषाद राज। जब भरत जी वहां पर गए हैं महाराज, तो भगवान राम का आसन देखे हैं, तुरंत वहां गिर पड़े हैं, मानो वहां पर भगवान राम बैठे हैं, उनके चरण में बैठकर विलाप करने लगे। उसके बाद जो है सीता जी का जो है जिस चटाई पर, जिस कुशा के आसन सीता जी विश्राम की थी, वहां पर भी दर्शन किए भरत जी, और तीसरा आसन खोज रहे हैं भरत जी। बोल रहे हैं कि हे निषाद भैया हमारे जो छोटे भैया लक्ष्मण थे वो कहां पर विश्राम किए। निषाद कह रहा है कि भरत भैया लक्ष्मण जी तो विश्राम ही नहीं किए, लक्ष्मण जी रात भर जो है अपने राम भैया के चरण में सेवा करते रह गए, वो विश्राम नहीं किए। भरत जी अश्रुपात करने लगे कि हम कितने अभागे हैं, जो हमारे चलते हमारे छोटे भाई को कष्ट हो रहा है, हमारे बड़े भैया को कष्ट हो रहा है। जब सीता मैया के आसन पर गए हैं और जब हाथ उनको भगवती सीता जी के कनक बिंदु जो आभूषण का छोटे छोटे सुवर्ण का टुकड़ा होता है उसको पाए हैं, तुरंत उसको लेकर माथे से लगाए हैं। सीता जी भी उस बिंदु को इसलिए छोड़ी थी क्योंकि सीता जी के जो आभूषण थे उसको भी अहंकार हो गया था कि हम भगवती सीता के चरण में पड़े हैं, इसलिए छोड़ी थी कि जाओ भरत जी से तुम कुछ सीखो, भरत जी से भक्ति सीखो, उसके बाद तुम्हारे चरण में आना। भरत जी जब उस कनक बिंदु को देखते हैं अपने सिर को लगाते हैं, और जब कनक बिंदु भरत जी का विलाप देखते हैं उस समय अपने आप को कोसती है कि नहीं हम तो कुछ है ही नहीं भरत जी के सामने। भक्ति अगर सीखनी है तो भरत जी से सीखनी चाहिए। यहां पर जो है रात भर जो विलाप करते हैं, आकर निषाद राज कहते हैं सभी लोग जो सभी को वहां पर आसन दिया है, निषाद राज सभी लोग आराम कर रहे हैं श्रृंगवेरपुर में, और उस रात 2 लोग जग रहे हैं। 2 ऐसे महापुरुष हैं जो रात्रि जागरण कर रहे हैं। एक जो है चित्रकूट में लक्ष्मण भैया जग रहे हैं राम जी के
चरण सेवा करते करते और यहाँ पर जो है उस कुश का चटाई पकड़ के जो है भरत जी महाराज रात भर जागरण कर रहे हैं और श्री राम बस केवल भगवान सीताराम का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। दो महापुरुष उस रात्रि में जगे हैं। सुबह हुआ है और भरत जी महाराज निषाद राज से प्रार्थना की कि हे निषाद भैया, आप ऐसा करो कि हमें ले चलो, जिस मार्ग से भगवान राम गए हैं उसी मार्ग से हमें ले चलो, जहां पर राम है वहीं पर हमें ले चलो। निषाद राज जब उनका भक्ति देखता है महाराज प्रसन्न हो जाता है कि वाह भरत जी, आपके जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। यहां पर जो है निषाद राज भरत जी को लेकर चलता है जिस राह से जहां चित्त, वहां पर जो है भगवान को ले जाकर निषाद राज ही छोड़े थे। वहीं पर जो है भरत जी महाराज को लेकर सभी लोग जो है भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कहीं सुसीवक बारहि बारा, होई अनाथ अस्व अवसारा। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई अनाथ अस्व अवसारा। अपने आप को सेवक समझते हैं महाराज। सेवक समझकर बार बार जो है भगवान नाम का श्री राम कहते हुए जो है यात्रा कर रहे हैं। सभी लोग ये वहीं से जो है भरत जी जो है निषाद को जो है रथ दे दिए हैं और अपने पैदल चलने लगे। और वहां से जो है यात्रा प्रारंभ हुआ तो प्रयागराज में जो है प्रयागराज के लिए प्रस्थान किए, क्योंकि भगवान श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज विश्राम किए थे। और जब प्रयागराज में पहुंचे हैं महाराज तो प्रयागराज में लोग जाते हैं मांगने के लिए, संगम है वहां पर। अब की बार तो महाकुंभ लग रहा है। प्रयागराज में सभी लोग मांगने के लिए जाते हैं। भरत जी जब प्रयागराज में प्रवेश किए हैं तो मानो गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम हो रहा है, वहां जब देखें तो उनको उनमें राम सीता लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है। प्रयागराज प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रयागराज जो है कहते हैं कि हे भरत लाल जी, आपके भक्ति से हम प्रसन्न हैं, आप हमें मांगिए, आपको क्या चाहिए। वहां पर जो है प्रयागराज कहते हैं कि मांगहु भीख त्यागी निज